ये मत भूलिए पेशवा। यही ना कि आपके छावनी के पीछे आपकी सेना खड़ी है, 20,000 सैनिक, 2,000 घोड़े और कुछ हाथी। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं निजाम जी, वो ये है कि उनके पीछे 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं, जो हमारे एक इशारे पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे। जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, वो कहीं भी हो, आकाश या पाताल, वो मनुष्य हो या राक्षस, चाहे उसे दिन छुपा या रात, मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा। तो प्री पैंडेमिक की दौर में जब दुनिया एक नए बॉलीवुड का गवाह बन रहा था, तब रणवीर सिंह सिनेमा की कैनवस पर ऐसे छाए हुए थे जैसे कोई ना रोकने वाला आंधी हो। पद्मावत, सिम्बा और गली बॉय, 3 फिल्म, 3 जॉनर और 3 सुपर हिट्स। इंडस्ट्री में जिसे हलचल मच गई थी। क्रिटिक्स, मीडिया और आम जनता सब कह रहे थे कि रणवीर इज द नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग। और कुछ लोग तो ये तक कह चुका था कि रणवीर कपूर को रणवीर सिंह ने पीछे छोड़ दिया है, और कई हद तक ये सच भी था। वैसे रणवीर सिंह पाजी का नाम सलमान खान और शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार से कंपेयर करने लगा था कि एनर्जी, उनके अंदाज, उनके मास कनेक्ट, सब कुछ एक नए सुपरस्टार की निशानियों से भरा हुआ था। उनकी हर एक फिल्म इवेंट बन जाती थी, सोशल मीडिया उनके नाम से गर्म रहता था और ब्रांड एंडोर्समेंट की लाइन लगी हुई थी। लेकिन तब आई एक ऐसी लहर जब सब कुछ बदल गया था, पूरा कोविड-19 पैंडेमिक। और इस लहर के बाद बदली दुनिया, बदली पब्लिक की प्रेफरेंसेस और बदल गई बॉलीवुड का पावर स्ट्रक्चर। पोस्ट पैंडेमिक के बाद रणवीर सिंह की 3 बड़े स्केल फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिर जाती है। 83, जज भाई जोरदार और सर्कस, तीनों फिल्म एक्सपेक्टेशन की नीचे परफॉर्म करती है। ऑडियंस का इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है, वो एंटिसिपेशन, वो क्रेज सब धीरे धीरे फीज आउट हो जाता है। और दूसरी तरफ रणवीर कपूर, जो कुछ वक्त तक तो स्ट्रगल कर रहा था, एक धमाकेदार कमबैक करते हैं। उनकी इमेज फिर से एक मेगा स्टार के रूप में उभरती है। आज वो रामायण, धूम 4 जैसे ग्रैंड और लीगेसी ड्रिवन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जबकि वही रणवीर सिंह को कुछ साल पहले तक सबसे चहीता चेहरा था, अब उन्हीं प्रोजेक्ट से चुपके से निकाल दिया जा रहा था। तो इस वीडियो के चलते हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इन दोनों ही स्टार्स का राइज एंड फॉल्स का, और इस रेस में कौन बनेगा असली बॉक्स ऑफिस का बादशाह, कौन जीतेगा इस बैटल ऑफ लीगेसी और रीइन्वेंशन का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। दोनों एक्टर्स का बॉलीवुड में कदम एक ही समय के आसपास पड़ता है। रणवीर कपूर एक नाम जो इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल परिवार से आता है। राज कपूर का पोता, ऋषि कपूर का बेटा, एक लीगेसी जिसके बोझ हर फ्रेम में नजर आता है। बंसली जैसे मास्टर डायरेक्टर के साथ उनका डेब्यू होता है सवारिया से। विजुअल, ड्रीमी सेट डिजाइन, पेंटिंग जैसे, पर फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से गिर जाता है। रीजन कि उस वक्त बिगेस्ट सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ जो टक्कर लिया। सावरिया जब रिलीज हो रहा था तो उसी टाइम पे शाहरुख खान की ओम शांति ओम रिलीज हो रही थी, जो कि वन ऑफ द आइकॉनिक फिल्म था। फ्लॉप होना तो बनता ही है। रणवीर की लॉन्च भले ही फ्लॉप थी, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, कैरिज्मा और एक्टिंग की पोटेंशियल सबको इम्प्रेस कर देता है, खासकर इंडस्ट्री की इंसाइडर्स को। सब कहने लगता है कि इस लड़के में कुछ तो बात है। कपूर सरनेम की होने के बावजूद उस लड़के में भूख थी, कला के प्रति समर्पण थी, और इसी वजह से उनकी पहली फिल्म की हार को लोग एक टेम्पररी सेटबैक मानते हैं। और दूसरी तरफ रणवीर सिंह का एंट्री कुछ डिफरेंट था। उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मैं बता दूं वो भी बहुत ही अमीर खानदान से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें एक नॉर्मल स्ट्रगलर की तरह ऑडिशन देना पड़ा। बहुत लोगों ने मना किया, उनका लुक और बिहेवियर अनसोफिस्टिकेटेड लगा। करण जौहर तक ने कह दिया कि ही डजंट लुक लाइक ए स्टार, लेकिन यश फिल्म ने उन्हें लीड रोल दिया बैंड बाजा बारात में, एक ऐसा कैरेक्टर जहाँ पे उनका रॉ दिली चार्म लुक परफेक्टली मैच होता है। और जब फिल्म रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस पर छोटी सी फिल्म बड़ा धमाका कर देता है। रणवीर सिंह बन जाते हैं द डेली बॉय वो मेड इट, एक ऐसी स्टोरी जहाँ पे आउटसाइडर्स बॉलीवुड पे आके अपने सिर्फ टैलेंट और एनर्जी से सबको शॉक कर देता है। ये मोमेंट रणवीर सिंह के लिए एक डेब्यू नहीं थी सिर्फ, ये एक डिक्लेरेशन था। अब स्टेज सेट होता है एक नए राइवलरी के लिए, रणवीर वर्सेस रणवीर, एक लीगेसी का चैंपियन, दूसरा ग्रास रूट का वॉरियर।
वैसे ये दोनों स्टार्स एक्सपेरिमेंटेशन से नहीं डरते। तो अजब प्रेम की गजब कहानी। रॉकेट सिंह, रॉकस्टार, बर्फी, राजनीति जैसे अलग अलग जॉनरा में अपना वर्सेटिलिटी दिखाते हैं। उनका हर रोल एक नए लेयर को दिखाता है, कभी होपलेस रोमांटिक, कभी इंटेंस रेबल, कभी साइलेंटली सफरिंग आर्टिस्ट। हर फिल्म में उनकी एक्टिंग रेंज गहरी होती चली जाती है। और दूसरी तरफ रणवीर सिंह भी कुछ कम नहीं थे। लेडीज वर्सेस रिकी बेल में कॉनमैन का चार्म, लुटेरा में क्लासिक सॉफ्ट लवर, और फिर रामलीला में भंसाली के स्टाइल में फुल ब्लोन पैशनेट हीरो के रूप में छाए रहते हैं। दोनों का करियर में एक्सपेरिमेंटेशन है, रिस्क है और टैलेंट तो है ही, पर अप्रोच में फर्क है। रणबीर कपूर इंट्रोस्पेक्टिव कैरेक्टर्स में डीपली जाते हैं, फिर रणवीर सिंह अपने एनर्जी से स्क्रीन पे डोमिनेट करते हैं। और फिर आती है साल 2013 और वो साल दोनों के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाती है। रणबीर की ये जवानी है दीवानी रिलीज होती है। यूथ सेंट्रिक, विजुअली अपीलिंग, म्यूजिक हिट और फिल्म एक कल्चरल फेनोमेना बन जाती है। रणबीर कपूर ऑफिशियली जेन ज़ी का पोस्टर बॉय बन जाता है। कॉलेज स्टूडेंट्स, शहर की मिलेनियल्स सब उनके स्टाइल इमिटेट करते हैं। और साथ ही रणबीर की गोलियों की रासलीला रामलीला भी रिलीज होती है। भंसाली की धमाकेदार डायरेक्शन और स्टोरी के साथ उनका फुल परफॉर्मेंस स्क्रीन में आग ही लगा देता है। ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं होती, बल्कि रणवीर को इंटेंस एक्टर विद मास अपील लेवल दे देता है। और ये दोनों एक्टर्स के बीच कंपटीशन अब सिर्फ एक्टिंग का ही नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस और कल्चरल रेलेवेंस का भी बन जाती है। और जहाँ पे रणवीर कपूर अपनी एक्टिंग स्किल को और गहरा करते हैं, और वही वो कुछ रिस्की डिसीजंस भी लेते हैं। बॉम्बे वेलवेट, जग्गा जासूस और तमाशा जैसे फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत ही जबरदस्त था, पर ये फिल्म्स फ्लॉप हो जाती है। तो इन फ्लॉप्स का इम्पैक्ट रणवीर कपूर की करियर पे बहुत ही गहरी पड़ती है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर बढ़ती है। ये फ्लॉप फिल्म्स रणवीर के स्टारडम पे सवाल खड़े करते हैं। क्रिटिक्स कहने लगते हैं कि मे बी ही इज नॉट एज बैंकेबल। रणवीर खुद मीडिया से दूर हो जाते हैं, पब्लिक उनसे थोड़ा डिस्कनेक्ट महसूस करती है। और दूसरी तरफ रणवीर सिंह कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। दिल धड़कने दो, बाजीराव मस्तानी के साथ उनका दूसरा धमाका। इन दोनों फिल्म्स के बाद रणवीर के स्टार वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती चली जाती। वो क्राउड फेवरेट बन जाते हैं। पब्लिक उनकी एनर्जी और बोल्ड पर्सनल के साथ रेजोनेट करने लगते हैं। वो बहुत सी जगह पे वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से बहुत ही ज्यादा पिटे हैं। फिर साल आता है 2018 और ये दोनों के लिए एक लैंडमार्क साल बन जाता है। रणवीर कपूर संजू लेकर आते हैं। राजू हिरानी की डायरेक्शन में एक परफॉर्मेंस जो उनका रिडेम्पशन बन जाता है। फिल्म 500 करोड़ कमाकर रिकॉर्ड तोड़ देती है। पब्लिक, मीडिया, ट्रेड सब मानते हैं रणवीर इज बैक। रणवीर कपूर फिर से फ्रंट फुट पे आ जाते हैं। लेकिन उसी साथ रणवीर सिंह 3 अलग अलग रोल्स में छाए रहते हैं। पद्मावत में डार्क और साइकोटिक विलेन, सिम्बा में फुल ऑन मसाला पुलिस वाला, और गली बॉय जैसी फिल्म में अंडरडॉग रैपर। और ये तीनों फिल्म ब्लॉकबस्टर बन जाती है और रणवीर सिंह के लिए ये साल एक सुपरस्टारडम साल बन जाते हैं। एंड एट दिस पॉइंट रणवीर सिंह रणवीर कपूर से एक कदम आगे नजर आते हैं। बॉक्स ऑफिस, क्रिटिकल एक्लेम, पब्लिक बस सब कुछ रणवीर के फेवर में आ जाता है। तो कोविड के बाद दुनिया ही बदल गई थी। तो बॉलीवुड क्या चीज है? ऑडियंस अब सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि एक्सपीरियंस डिमांड कर रहे थे, और यही से सब कुछ टर्न होने लगती है। रणवीर सिंह की 83 मूवी, जिसे एपिक स्पोर्ट ड्रामा के रूप में पिच किया गया था। फिल्म में भले ही रणवीर सिंह का एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर क्रैश हो जाती है। जयेश भाई जोरदार एक्सपेरिमेंटल फिल्म था, पर ना स्टोरी चलती है ना रणवीर सिंह का मैजिक। और फिर आती है सर्कस, एक रोहित शेट्टी फिल्म जो एक्सपेक्टेड कॉमेडी का 10% भी डिलीवर नहीं कर पाता। ऑडियंस रणवीर से थक जाती है। उनका जो लाउड पर्सना है वो एग्जॉस्टिंग लगने लगता है। सर्कस की फेल्यूर इंडस्ट्री के लिए रेड फ्लैग बन जाती है। एक फिल्म जिसका मार्केटिंग बजट 100 करोड़ था, वो 60 करोड़ भी नहीं कमा पाती। ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस का फेल्यूर नहीं था, ये रणवीर की मार्केट वैल्यू पे थप्पड़ था। डिस्ट्रीब्यूटर्स लॉस में चले जाते हैं और ब्रांड्स रणवीर को रिकंसिडर करने लगता है। दूसरी तरफ रणवीर कपूर भी शमशेरा के साथ स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उसके बाद उनका करियर फिर से लिफ्ट होता है। ब्रह्मास्त्र, जिसे 3 साल से मॉक किया जा रहा था, जब रिलीज होता है तो 400 करोड़ कमा लेता है। तू झूठी में मक्कर भी बॉक्स ऑफिस पे सॉलिड कर लेती है। और फिर आता है एनिमल, एक ऐसी फिल्म जो रणवीर कपूर की एक्टिंग और स्वैग से और संदीप रेड्डी वांगा की डायरेक्शन और राइटिंग के दम पे 900 करोड़ से भी ज्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेती है। एनिमल के बाद जैसे डाउट ही खत्म हो गया। रणवीर कपूर इज बैक ऑन टॉप, और अब सिर्फ बैक ही नहीं, उनकी स्टारडम अब एक नए हाइट पर है। लेकिन स्टारडम से बॉक्स ऑफिस पे नहीं, पब्लिक परसेप्शन से बनती है। रणवीर सिंह की ऑफ स्क्रीन इमेज जो एक टाइम पे उनकी स्ट्रेंथ थी, धीरे धीरे उनकी वीकनेस बन जाती है। उनका ओटीटी ड्रेसिंग सेंस, ओवर द टॉप इंटरनेट
इंटरव्यूज और नंगे होके फोटोशूट, सब कुछ जैसे उनके फैंस को कंफ्यूज कर देता है। सोशल मीडिया उनकी ट्रोलिंग से भरा रहता है। दीपिका के कुछ इंटरव्यूज में उनका इग्नोर होना या फिर अंडरमाइन होना उनके फैन बेस में और नेगेटिविटी क्रिएट करता है। इसलिए बोलते हैं दोस्त, लाइफ पार्टनर ठीक ठाक चुनो और इसके लिए यूज करो। अबे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है भाई, इतना होकर नहीं होता। एनीवे, तो जहाँ एक तरफ पर्सनल लाइफ पहले इंस्पिरेशनल थी, अब वो ही एक सोर्स ऑफ गॉसिप और स्पेकुलेशन बन जाती है। रणवीर कपूर वही क्लासी और बैलेंस्ड इमेज मेंटेन करते हैं, बहुत सोच समझ के इंटरव्यूज में बात करना, पब्लिक अपीयरेंस भी बहुत ही कम देना, और आलिया भट्ट के साथ उनका पर्सनल लाइफ एक एस्पिरेशनल कपल जैसे दिखाई देता है। ये भी एक रीजन है लोग उनके कमबैक से इमोशनली कनेक्ट करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी मिस्टीरियस है और रिलेटेबल भी है, और ये कॉम्बो उनके मास और क्लास दोनों का डार्लिंग बना देता है। तो सूत्रों की माने तो आज की डेट पे रणवीर सिंह के पास 2 कंफर्म प्रोजेक्ट है, फरहान अख्तर की डॉन 3 और एक एक्शन ब्लॉकबस्टर जो 5 दिसंबर 2025 में आने वाला है। उसका नाम है धुरंधर, जो कि बहुत ही ज्यादा हाइप पे अभी इंटरनेट पे। धुरंधर मूवी के ऊपर एक बहुत ही तगड़ी वाली वीडियो बनाई है, उसकी रियल लाइफ कहानी को हम एक्सप्लेन किया है, तो इस वाले वीडियो पे एक बार चेक कर लेना। और ये फिल्म उनकी करियर के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाली है, क्योंकि सब लोग मान रहे हैं कि ये फिल्म के बाद उनकी कमबैक जरूर होने वाली है। और ये फिल्म अगर नहीं चली तो रणवीर सिंह तो भाई गए शायद। वैसे डॉन 3 और धुरंधर के अलावा रणवीर सिंह के पास ऑफिशियली अनाउंस किया गया और कोई प्रोजेक्ट तो नहीं दिख रहा। शायद हो भी सकता है जो हमें अब तक नहीं पता है। लेकिन वही दूसरी तरफ रणवीर कपूर के पास एक के बाद एक लाइन अप बहुत ही तगड़ी मूवीज है। रामायण जो कि 4000 करोड़ की बजट के ऊपर में बनाया जा रहा है, और इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आई होप सो। फिर आती है एनिमल पार्क, और जिसको अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट भी ना मिले फिर भी उसको रिलीज किया जाए ना तो 1000 करोड़ तो फिल्म यूं ही कमा लेगा। फिर लव एंड वॉर जो कि संजय लीला भंसाली की डायरेक्शन में आने वाली है, फिर धूम 4, और फिर ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 और 3। तो बात करें तो दोनों ही एक्टर्स में बहुत ही टैलेंट है, दोनों ने ही नए कैरेक्टर्स एक्सप्लोर किए हैं और दोनों ने एक्सपेरिमेंटेशन किया है। लेकिन आज के समय में रणबीर कपूर बॉक्स ऑफिस, पब्लिक इमेज और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की स्केल में रणवीर सिंह के आगे ही नजर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन कमबैक हमेशा पॉसिबल होता है। अगर रणवीर सिंह की डॉन 3 चल गई तो नैरेटिव यार जरूर पलट सकता है। लेकिन फिलहाल जो सुपरस्टार है वो है रणवीर कपूर, एक आर्टिस्ट जो लीगेसी, विजन और मास कनेक्ट तीनों को इक्वली बैलेंस करता है। वैसे आपको क्या लगता है? आपका राय कमेंट में जरूर बताना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। तब तक मैं मिलता हूँ अगली वीडियो पे। बाय बाय एंड टेक केयर।